अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय एंड अदर व्लॉग। मेरी तरफ से आप सबको चांद रात मुबारक हो। हमने भी सफ़र स्टार्ट कर दिया है। हम इस बार ईद मनाने अपनी बड़ी सिस्टर के घर जा रहे थे इस्लामाबाद, और काफ़ी टाइम बाद जा रहे थे। मेरे साथ मामा बाबा थे, उन्होंने मुझे पिक किया मेरे घर से और फिर हम लोग रवाना हुए इस्लामाबाद की तरफ। बड़ा भाई था, मामा बाबा थे, भाई ड्राइव कर रहा था, हम इंजॉय कर रहे थे बाबा के साथ, मामा के साथ बातें कर रहे थे। काफ़ी हमारा अच्छा टाइम गुजरा, बहुत मज़ा आया। आप लोग बताएं कैसे हैं आप सब लोग, आप सबकी चांद रात कैसी गुजरी है। चले जी, हम इस्लामाबाद पहुंच गए थे। ये हम गीगा माल के पास से गुजरे थे। हमें पाकिस्तान टाउन जाना था, नज़दीक ही था यहाँ से, लेकिन हम थोड़े लंबे रास्ते से जा रहे थे क्योंकि एक्सप्रेस वे ऑलवेज़ सबको ही पता है वो हमेशा ही टूटा रहता है। यहाँ हम लोग पहुँच गए थे, यहाँ पे सब बाहर ही बैठे थे क्योंकि यहाँ जब कुर्बानी करनी हो तो सब जानवरों के पास ही बैठे होते हैं। यहाँ पे मेरा छोटा भाई पहले ही आ गया था। ये देखें माशाल्लाह, ये कुर्बानी का जानवर है। इसके बाद एक और भी आ जाएगा, ये तो भी सिर्फ एक झलक मैंने आपको दिखाई है, बहुत ही खूबसूरत था। फिर हमारे आते साथ हमने डिनर किया। सिस्टर ने बहुत मज़ेदार खाना बनाया हुआ था, जिसमें था चिकन पुलाव था और टिक्का बोटी थी और साथ ही साथ चिकन कढ़ाई थी। अच्छा, अब हमारा ये दूसरा वेड़ा भी आ गया। ये देखें कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़रूर बोलिएगा। ये लोग माशाल्लाह बहुत बड़ी कुर्बानी करते हैं। इन्होंने 2 बैल कुर्बान करने, एक दुम्बा था और एक बकरा था। खैर हमने पूरी रात बैठ के गुजारी। इस टाइम सुबह का फजर का टाइम हो रहा था। मैं, आपी और मेरे जीजू हम लोग बैठे हुए थे बाहर टेरेस में। हमने मैंगो इंजॉय किए, पर बहुत ही ज़बरदस्त मौसम, बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था। बहुत गर्मी नहीं थी, बारिश वाला मौसम था, इसलिए हमें मज़ा आ रहा था। इसके अलावा हम टेरेस में इसलिए भी बैठे क्योंकि बाहर जानवर थे, हमने उन्हें भी देख रहे थे और बहुत सी बातें थी वो कर रहे थे। चले जी, अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट मॉर्निंग। हाँ जी, यहाँ पे मॉर्निंग हो गई। गुड मॉर्निंग सबको मेरी तरफ से। यहाँ पे हमारी शीट लग गई थी, बच्चे आहिस्ता आहिस्ता उठ के आ रहे थे सोए हुए। ये लोग भी हमारी तरह पूरी रात नहीं सोए। यहाँ मेरे जो जीजू का हाल देखे, वो यहाँ पे बर्फ़ रख रहे थे क्योंकि आपको पता है बड़ी ईद पे ये चीज़ें बहुत ही काम आती हैं। ये आज का व्लॉग है, ये चांद रात का व्लॉग है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी हो गया था, हमने नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद ये जो बहुत ज़रूरी काम थे हमने ये किया। सबसे पहले मामा को हमने अदरक लहसुन दे के बिठाया। हमने कहा ये आप काटे छील दें और इसके बाद इसकी पेस्ट बना दें, क्योंकि आपको पता है ये तो बहुत ज़रूरी काम होते हैं। साथ साथ दूसरे काम भी हो रहे थे, बच्चे कार्टून इंजॉय कर रहे थे। फिर हमने पुदीना और सब्ज़ धनिया भी साथ ही छील लिया। हमने इसकी भी चटनी बना के रख दी ताकि हमें कल ज़्यादा मुश्किल ना हो, हमें ज़्यादा टाइम किचन में ना गुजारना पड़े। यहाँ पे दोनों वेड़ों को माशाल्लाह शावर दे दिया था। देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। एक तो ये फुल वाइट है और ऊपर से इनकी जो लुक है ना वो बहुत ही प्यारी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला कबूल करे इन लोगों की कुर्बानी, और जिसने कुर्बानी की अल्लाह ताला सबकी कुर्बानी कबूल करे। अच्छा, ये इसमें से जो एक वेड़ा है वो तो बहुत शरीफ है, लेकिन जो एक वेड़ा है ना वो थोड़ा सा ना ज़्यादा मच्छर जाता है, वो बहुत ज़्यादा तंग करता है, उससे देख के हम लोग डरते हैं। फिर बस इनको शावर दिया और उसके बाद हमने इनको बांध दिया था। और ये मैं आपको अब दुम्बा भी दिखाती हूँ। इतना शरीफ, इतना क्यूट दुम्बा है, ये देखें ये बहुत ही प्यारा था। फिर हमने क्या किया, हमने कहा चलो अब ज़रा हम लोग बाहर जाएं PWD। हम लोगों ने कहा ज़रा कुछ चीज़ें लेनी थी, और जब तक लड़कियाँ ईद से एक दिन पहले बाज़ार ना जाए चांद रात पे, उनकी चांद रात कंप्लीट नहीं होती। हम भी उन्हीं में से एक है। हमने कहा इतनी खास कुछ चीज़ें लेनी नहीं थी, बाहर हम रौनक देखने के लिए ज़रूर बाज़ार गए थे। हमने कहा एक बार देखे तो सही बाहर कैसी रौनक है, लेकिन माशाल्लाह इधर बहुत रौनक लगी हुई थी। बाज़ार पूरे सजे हुए थे, मज़ा आ गया था देख के बाज़ार, बहुत मज़ा आया। हमने काफ़ी इंजॉय किया, मैं, मामा, बड़ी सिस्टर और कज़न सिस्टर, हम सब निकल गए ज़रा शॉपिंग करने। इतनी खास तो हमने कुछ शॉपिंग करनी नहीं थी। बहरहाल हमने कहा कि ज़रा एक चक्कर तो लगा के आएँ कि बाज़ार में क्या हो रहा है। यहाँ पे हम लोग बाज़ार पहुँच गए। अच्छा, ये बाज़ार तो काफ़ी बड़ा है PWD, लेकिन इन्होंने चांद रात की वजह से सारे स्टॉल बाहर लगाए हुए थे और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था, ईद वाइब्स लग रही थी। और यहाँ पे ये देखिए स्टॉल लगे हुए थे मेहंदी के लिए। यहाँ लेडीज़ बैठी हुई थी मेहंदी के लिए। चूड़ियों वाले स्टॉल थे, खुशों के स्टॉल थे, और इवन यहाँ पे ठप्पा भी लगा रही थी। काफ़ी ज़्यादा लेडीज़ थी, जो कि मैंने काफ़ी टाइम बाद ये इंजॉय किया है ऐसी अपनी चांद रात, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड ख़त्म हो गया बाहर का, सिर्फ बाज़ारों में जाओ शॉप्स होती हैं।
मैंने आयज़ा का जूता लेना था क्योंकि आयज़ा मैडम को अपना जूता पसंद बिल्कुल नहीं आया था और वो वहाँ पे सबको बार बार बोल रही थी मैंने ईद पे ये जूता नहीं पहना है। यहाँ पे मुझे अच्छा लगा, सैंडल अच्छे थे, वैरायटी अच्छी थी और मुनासिब कीमत पे मुझे मिल गए थे। फिर आयज़ा के लिए जूता लिया, फिर हम बाहर निकले। हमने कहा चलो अब कुछ चूड़ियाँ वगैरह देख लें, गर्मी इतनी ज़्यादा है, चूड़ियाँ तो पहनी जानी नहीं थी। फिर भी हमने शौक़ था कि हम एक बार स्टॉल्स पे जाके ना चक्कर लगा के आए, हम घूमे कि बाहर क्या रेट्स जा रहे हैं और क्या क्या। भाई बहुत हाई रेट्स थे, बहुत ज़्यादा हाई रेट्स थे। और आजकल तो भाई ये बारगेनिंग भी करो ना तो ये कम तो करते ही नहीं है। यहाँ पे ये मेहंदी का स्टॉल देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और इवन जो खुद से है ना वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे, ये 400 का दे रहे थे। यहाँ पे बस हमने जो थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी वो ली और उसके बाद हमने कहा कि अब हमें वापस जाना चाहिए क्योंकि हमें वापस जाते हुए ना बच्चों को भी खुश करना था। उनको हम गाड़ी में बिठा के आए थे, हमें उन्हें KFC लेके जाना था। PWD में KFC है, बी ऑनेस्ट बहुत ही उसमें रश था। अच्छा, KFC जाने से पहले मुझे यहाँ पे ठप्पा लगाने वाली नज़र आई। मैंने सोचा क्यों ना मैं भी ये लगवाऊँ, बहुत टाइम बाद, बचपन में ये लगवाते थे लेकिन आज मेरा दिल किया, मैं कहा मैं भी लगवाऊँ। बहरहाल मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, मुझे तो बहुत ज़्यादा जलन स्टार्ट हो गई थी। अगर आप में से किसी ने ये लगवाया तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको भी क्या जलन होती है या नहीं होती है। अच्छा, इससे मैंने पहले रेट पूछा, इसने मुझे बोला 20 रुपये का लगाते हैं। जब इसने मेरे पूरे हाथ पे लगा दिया मुझे बोलती है 150 रुपीज़ आप मुझे दे दें। मैं तो हैरान होगी कि ये क्या बात हुई। अभी इसने मुझे 20 रुपये बोला था और अब 150। खैर फिर मैंने भी इसे 100 रुपया दिया और मैं यहाँ से रवाना होगी। बहरहाल मुझे इतना पसंद नहीं आया क्योंकि मेरे हाथ पे बहुत ज़्यादा जलन शुरू हो गई थी और फ़ौरन ही इसका कलर ना लाइट हो गया था। बस ये अभी डार्क लग रहा था, विद इन मिनट्स मैं बोलूँगी कि इसका जो कलर है ना वो बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था, मज़े का कलर नहीं रहा। और अब हाथ पे ऐसे लग रहा है कि मैंने बहुत पुरानी मेहंदी लगाई हुई है। यहाँ पे फिर हमने बस चूड़ियाँ देखी और लिया, फिर भी हमने कुछ भी नहीं, चूड़ियों में से हमने कुछ नहीं लिया था। वही बात कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। फिर हम लोग चले गए KFC। इतना रश था, इतना रश था, इतना ज़्यादा टाइम लगा। इवन यहाँ पे 2-3 बंदों ने लड़ाई की और अपना वो फेंका, मेन्यू फेंका और बोलते हैं हमने कुछ भी नहीं लेना, हम तो घर जा रहे। बहरहाल हमें अच्छे टाइम पे मिल गया था, हम लोग ने लिया और हम घर आ गए। हमने कहा हम तो घर जाके खाएंगे। साथ ही डिनर रेडी था मेरी छोटी सिस्टर के घर। आज हमने छोटी सिस्टर के घर डिनर किया और वो करने के बाद हमने उसकी जो छोटी सी कैटी थी ना उसके साथ बहुत खेला। इसका नाम मैरी है, देखिए कितनी क्यूट है। ऊपर से ये इतनी प्यारी शरारतें करती है ना कि दिल करता है इसके साथ खेलने को। ये बहुत क्यूट थी, इसे हमने बहुत तंग किया। इसने नहीं हमें तंग किया, हमने इसे बहुत तंग किया। इसने शुक्र किया होगा ये लोग गए हैं क्योंकि मेरी बेटियों ने इसे घुमा घुमा के थका दिया था। और मेरे मामा बाबा को भी ये बहुत पसंद आई थी, बाबा भी इसके साथ बार बार खेल रहे थे। उन्हें ये ना बहुत क्यूट लग रही थी, ये जो खेल रही थी ना, इतनी कोई प्यारा खेलती है ना, अपने आप बनने का दिल करता है इसके साथ खेलने को। अरे हमें इसके साथ बहुत मज़ा आया। इसका नाम आपी ने मैरी रखा है। मेरी आबी को बहुत शौक़ है कैट्स का, उन्होंने पहले भी रखी थी तो 1-2 बार पहले भी मर गई है, लेकिन अब अल्लाह करे इसे ये लंबी ज़िंदगी रखे क्योंकि वो फिर बाद में बहुत रोती है अपनी कैट के लिए। जब मर जाती है ना फिर मेरी आपी रोने शुरू हो जाती है। ये देखे बिला वजह इस पर प्यार आता, हर बंदा इससे प्यार लाड कर रहा था। यहाँ पे हमने बस कैट के साथ खेला। उसके बाद हमने कहा कि अब हम चलते हैं अपनी बड़ी सिस्टर के घर क्योंकि हमने रात में वहाँ पे ही सोए थे और आज भी वहाँ पे ही सोना था। बस फिर हमने घर वापसी की, अपनी सिस्टर की तरफ आए। इससे दूर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था, हमारा दिल कर रहा था हम इसी के साथ खेले। घर आए तो फिर मेरी कज़न ने हम सबको मेहंदी लगाई। सबसे पहले मेरी बेटियों को लगाई, अपनी बेटी को लगाई, मामा को लगाई। आई होप आज का व्लॉग मेरा आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।